नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा? देखिए, अक्टूबर महीने में जो आपके कर्मस्थान में आपने एक बढ़िया मोहर मार दी, बहुत अच्छा रहा अक्टूबर महीना आपके काम धंधे के लिए। बट नवंबर महीना अगेन देखिए, जो प्लानिंग कुछ प्लान किया होगा आपने सितंबर या तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में कुछ प्लान किया होगा आपने आपके बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या संतान के साथ कहीं पिकनिक में जाने का या कहीं प्लानिंग में जाने का, मतलब रिलीजियस ट्रिप के लिए। इट इज द टाइम नाउ केम। इन केस ऑफ नवंबर, आप नवंबर महीने में कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में जाएंगे। कुंडली दमदार है तो हो सकता है फॉरेन भी चले जाए, फॉरेन से रिलेटेड कोई कामकाज है तो फॉरेन भी जाए। बट ये महीना देखिए कंपटीशन का है, हाईली कंपटीशन का है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन, यानी कि कोर्ट कचहरी का जो लिटिगेशन वाला मैटर लेके जो लोग बैठे हैं वो लोग परेशान होने वाले। शुक्र मने औरत और गुरु मने आप अपना, आपका आइडेंटिटी, आपकी पहचान, और लग्नेश षष्ठेश का परिवर्तन। आपको पैसा नहीं भी खर्च ना हो तो घर वाले खर्चवा देंगे, खर्चा करवा देंगे। सेवा स्थान बलवान हो रहा है तो आपकी इच्छा नहीं है फिर भी ये आपके पास कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करवा के छोड़ेंगे। स्पाउस के साथ ज्यादा विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि 8th हाउस में मार्स है, पत्नी या पति का मुंह, उसमें मंगल है, यानी कि उनके परिवार के लोगों से, पत्नी या पति के परिवार के साथ बहसबाजी नहीं करिएगा। सप्तमेश भी 12 में है। आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, बहुत टॉकेटिव है, वेरी गुड स्टोरी टेलर, दूसरे की नकल करना, दूसरे की तरह चल के बताना, बोलना, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। तो उसके साथ बहसबाजी में नहीं उतरिएगा। वन मोर थिंग, एक्सपेंसेस फॉर रिलीजियस वर्क, गुरु और शुक्र का जब भी कनेक्शन आता है तो खुशियां तो देगा, शुक्र का नेचर है। अभी 6वें स्थान में गया चेंज होकर, तो ये खर्च भी करवाएगा, बढ़िया पैसा भी वापरवाएगा, लेकिन मजा भी देगा। मतलब आप कोई रिलीजियस कार्य के लिए, रिलीजियस वर्क के लिए पैसा वापरेंगे, अपने हेल्थ के लिए रोग, ऋण और शत्रु से केयरफुल रहिएगा। अब इसमें शत्रु से केयरफुल रहने की बात यह है कि आप पार्टी वार्टी देंगे, किसी को पैसा वापर जाए तो बहुत अच्छा है, अपना पैसा वापरने का आनंद होना चाहिए। और व्हीकल हो सकता है परचेस करना का वक्त आ गया। अब व्हीकल जनरली आपका ज्यादा प्रिय विषय नहीं है, बट शुक्र लग्न में आया है, ये रोमांटिक शुक्र है, ये कुछ न कुछ, या तो ये आपके अपने कपड़ों के पीछे पैसा खर्च करवाएगा या व्हीकल के पीछे खर्च करवाएगा, बिकॉज इट इज लॉर्ड ऑफ योर 6th हाउस, सीधा षष्ठेश है वो आपका। सो व्हीकल के लिए भी आप कोई वाहन योग, अब घर में हो सकता है आपका अगर जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो तुला वाला हो या वृषभ वाला हो, तो ये या तो मीन लग्न वाला हो, तो जरूर बोलेगा कि आई वॉन्ट व्हीकल नाउ। कुछ व्हीकल की जिद हो सकती है घर में, और आपका व्हीकल खरीदने का ये योग लग्न का शुक्र रोमांटिक बनवा सकता है। आपको गवर्नमेंट लिटिगेशन से केयरफुल रहना है। मैंने बोला ऐसा कोई गवर्नमेंट एरियर आपने चुकाया नहीं हो, क्योंकि सूर्य नीच राशि का लाभ स्थान में आया है, जहां पैसा जमा होता है, यह स्थान है 11वां स्थान, और वहां नीच का सूर्य। कोर्ट कचहरी का पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ड्यूज के रिलेटेड पिता अगर है तो उनके पैर छू के जाइएगा, ऑफिस जाते हैं तो बहुत सारा दोष तो वहीं खत्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सूर्य को जल देकर ऑफिस जाइएगा। और कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन मैटर हो, किसी औरत का मामला हो तो भी परेशानी है, और गवर्नमेंट का कोई फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रेजरी, टैक्स एरियर, टैक्स ड्यूज से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। अब देखें इसको, केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं, इसको बराबर ध्यान में रखो। टू बी केयरफुल लिखा है 3 और 4 नवंबर, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 3 और 4 तारीख को विपरीत राजयोग हुआ है, चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग हुआ है 12वें स्थान के साथ। मंगल एज इट इज है और चंद्र वृश्चिक राशि में है 3 और 4 तारीख को। कुछ मन से विपरीत होगा, सो कीप द डिसीजन पेंडिंग। इससे फायदा हो सकता है आपको, क्योंकि विपरीत राजयोग है, कुछ फायदा होगा, लेकिन ये मन आपका मानेगा नहीं है चीज को। सो कीप डिसीजन पेंडिंग इफ पॉसिबल। 16 और 17 हेल्थ के लिए लिखा है मैंने, यहां वृषभ राशि है, 6वें स्थान में चंद्र है, तो हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है मैंने।
यानी कि ओवर ईटिंग। वृषभ राशि यानी पैसा, आपके झगड़े की वजह पैसा हो सकता है जीवन भर। वृषभ राशि 6वें स्थान में, मतलब आपके झगड़े की वजह या तो अनाज, यानी खाना खाने बैठे हो भोजन के लिए तभी झगड़ा होगा। और पर्टिकुलरली 16 और 17 तारीख को ओवर ईटिंग नहीं करना है, मतलब जो आप जितना कम फूड खा सको तो अच्छा है। 16 और 17 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल, और ईटिंग के मामले में आपको ध्यान देना है फूड के मामले में। वृषभ राशि 6वें स्थान में इसके 20 और 21 तारीख चंद्र आपके अष्टम में है, और ये तारीख 20-21 तारीख स्ट्रेसफुल रहेगा जरूर आपके लिए, तनाव वाला रहेगा। और 30 तारीख एक्सपेंसिव है, तो ये कम से कम 7 दिन ऐसा है 30 तारीख में से, इसको मार्क कर दो। चंद्र जब 6, 8, 12 से जाता है तो मानसिक तनाव तो ये देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव देगा। और आपका तो चंद्र अष्टमेश भी है, सो जल देना ही चाहिए शिव को। भगवान शिव मंदिर अगर घर के पास है इन दिनों में, तो शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। सूर्य को जल तब तक देना है जब तक सूर्य का नीच राशि का रोल चल रहा है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तो सूर्य नीच राशि का है, बाद में सूर्य 12वें स्थान में जाएगा 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। यानी कि 14 दिसंबर तक अगर सूर्य मंदिर में जाते हो, यानी कि सूर्य को जल देते हो, बाद में ऑफिस जाते हो, तो ये फायदा है। 17 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक पिता है तो पिता के पैर छूकर ही ऑफिस जाइएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको 100% लाभ होगा। अब देखिए हेडिंग का मैंने बताया, केयरफुल डेट्स का बताया, अब समरी का थोड़ा बता देता हूं। दोज हु आर जॉबलेस, काम धंधा नहीं है उनको तो मैं मानता हूं कि 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में, ऐसे तो देखिए आपके लिए सितंबर 22 के बाद अक्टूबर महीना 25 तक कहीं ना कहीं आपका जॉब का ठिकाना लग ही चुका होगा, मतलब ठिकाना अच्छा मिल चुका होगा। अब 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक मैंने बोला ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कोई ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, आपको नहीं जाना होगा तो भी लेके जाएंगे जबरदस्ती। पैसा खर्च करने के अगेंस्ट में आप होंगे, ये भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी घर वालों की जिद के सामने आपको आपके घुटने टेकने ही पड़े होंगे। और ये 27 नवंबर तक आपका कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। काम धंधे के लिए मैंने बोला ऐसा अक्टूबर महीना ही बेस्ट है। नवंबर महीने में 5, 6, 11, 12 और 13 नवंबर, इस दिन में हो सके तो कोशिश करिएगा, इंटरव्यू की तारीख हो तो आपका 99% काम हो जाएगा। अब देखिए 6वां गुरु है और लग्नेश है आपका, तो पैसे की शॉर्टेज रहेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो शॉर्टेज रहेगा पैसे का। श्री सुक्त करिएगा, अगर आप जैन हैं तो उवगसरम करिएगा। मैं जो बोलता हूं श्री सुक्त और उवगसरम, ये दोनों आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। श्री सुक्त के 16 श्लोक है, उवगसरम के 8 श्लोक है। ये करेंगे तो 100% लाभ रहेगा फाइनेंशियली। और कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अगर इजीली कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सुनिएगा जरूर कनक धारा स्तोत्र, श्री सुक्त और उवगसरम। हेल्थ के लिए 16 और 17 नवंबर आपको केयरफुल रहना है, मैंने पहले ही बताया आपको 16 और 17 नवंबर। और हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात है तो मेरा सिर्फ एक ही बात मैंने बताया इसमें, ओवर ईटिंग, मतलब जो भी आप इनपुट आपका जो फूड उस पर ध्यान दीजिएगा 16 और 17 नवंबर को। स्टूडेंट के लिए 6, 7, 8, 9 नवंबर विल बी द बेस्ट। इस दिन में आपको सम्मान प्राप्त होगा। 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट के लिए बेस्ट दिन है। ऐसे तो देखिए गुरु की पोजीशन 6वें स्थान में, बट अभी वो रेट्रो हो गया है, यानी कि गुरु कई बहुत तरीके से फल आपको 5th हाउस का भी देगा। आपको अगर किसी से प्यार हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं ये भी पहुंचेगा। और ये दिन का 6, 7 मतलब स्टूडेंट को अभी 3 फरवरी तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और 3 फरवरी तक आपको रिलीफ मिलने वाला है। यानी कि ये 4 महीना आपके लिए रिलीफ का, स्टूडेंट को पूरा एडवांटेज लीजिएगा। फरवरी के बाद वापस कमान हाथ से आपका जो कंट्रोल है वो छूटने लग जाएगा। अभी हाथ में कंट्रोल आने लगा। ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि यस, जब आपका स्टूडेंट है तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपके हाथ में वापस आने लगा होगा। 6, 7, 8, 9 बेस्ट है, इसका यूटिलाइज करिएगा। प्यार करते हैं तो 19 तारीख को पूछ लीजिएगा। गुरु का वक्री होना आपके लिए फायदेमंद है।
और ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, मिथुन राशि में चंद्र और लग्न में शुक्र। 19 नवंबर विल बी द बेस्ट। आप इस दिन को ये रोमांटिक है, ये अनुभव भी कर पाएंगे अगर आप मैरिड है तो, यानी कि आपका ये दिन अच्छा रहेगा 19 तारीख का। विवाह के लिए अभी कोई मौका इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, सप्तमेश 12 में और गुरु 6 में, हाँ रेट्रो हुआ, ऐसा कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसको आप विवाह के लिए मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ा प्रपोजल अभी आ सकता है इस महीने में। यू हैव टू वेट, अभी आपको रुकना है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। शेयर मार्केट आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा 6, 7 और 8 नवंबर। देखिए अभी गुरु का पोजीशन 6 से 5 पे जा रहा है, यानी कि शेयर बाजार से रिलेटेड लोग भी काम धंधे में बहुत सारा रिलीफ महसूस करेंगे। 6, 7 और 8 नवंबर आप सीखने को मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मार्केट ट्रेंड सीखने को मिलेगा। देखिए शेयर मार्केट में जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। अगर जुआ खेलते हैं शेयर मार्केट में, रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, ये ठीक बात नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका 5th हाउस बहुत अच्छा हो, लग्नेश पंचम में गया हो तो गुरु है, क्या फल देगा आपको। कई 5th हाउस में समझो सूर्य उच्च राशि का है, लॉर्ड ऑफ द लक है। 5th हाउस में राहु हो, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, शनि हो, राहु शनि का युति हो, शनि सूर्य का ऐसा अपोजिशन हो, कभी नहीं करना चाहिए। शनि नीच राशि का हो 5th हाउस में आपके लिए तो शेयर मार्केट सबके लिए नहीं है, ध्यान रखें। 6, 7, 8 लर्निंग के लिए है, आपका बेस चार्ट होना चाहिए बराबर। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर चेंज करना हो तो 25 और 26 नवंबर बेस्ट है टू चेंज समथिंग पॉजिटिव। मतलब आप और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, फर्दर इन्वेस्ट करके 25 और 26 तारीख को। इस महीने में मैंने फाइनेंस का कोई रेट नहीं लिखा, मतलब अचानक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा और आप माला माल हो जाएंगे, ऐसा दिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने में। सो वो डेट नहीं दिया, मतलब शेयर मार्केट में शेयर बेचने वाला भी तारीख नहीं है, फाइनेंस का भी कोई बेनिफिट वाला तारीख नहीं है। ये तारीख नोट करके रखिएगा, इन दिनों में नेगेटिविटी ज्यादा रहेगा। तो किसी से मिलने जाना हो, कोई बड़ा आदमी हो मिलने जाना हो, या आपको कहीं इंटरव्यू में जाना हो, जॉब के लिए जाना हो, तो ये डेट अवॉइड करिएगा। 3, 4, 16, 17, 20, 21 एंड 30 नवंबर आपको अवॉइड करना है। इस महीने का फर्स्ट डे अमावस है, लास्ट डे अमावस। अब देखें अचानक कोई बहुत बड़ा पैसा अगर मिलना भी हो तो देखिए अक्टूबर महीने में आपको 9 नवंबर तक सितंबर से लेके 9 सितंबर से अक्टूबर महीने में 9 नवंबर तक मैक्सिमम कोई बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए सडनली, मतलब कोई फ्रेंड की मदद भी हो सकती। सो पहले दिन और लास्ट दिन 30 तारीख और 1 तारीख को विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहा देंगे तो लाभदायक रहेगा। मैं 1 तारीख को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त का वीडियो दूंगा आपको इस महीने का। चतुर्थी 5 नवंबर और 18 नवंबर चतुर्थी, यह संकष्टी है 18 नवंबर का, और यह सूद पक्ष की चतुर्थी है 5 नवंबर। आपका जन्म का मंगल अगर नेगेटिव है, अभी ट्रांजिट का मंगल तो नेगेटिव हुआ ही है, गणेश मंदिर में जाएंगे तो लाभदायक है। अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस बोलता तो बहुत है, कॉपी दूसरों की नकल करना, मैंने बताया कि इज अ गुड स्टोरी टेलर और उसका बोलना हर्ट होता है अगर आपको, तो कम से कम 5 नवंबर और 18 नवंबर को गणेश मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा, गणेश ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, से बहुत कुछ आपका आर्ग्यूमेंट टालिएगा, अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ योर स्पाउस। सप्तमेश 12 में, सो मैरिज लाइफ में इस बात को केयरफुल रहे कि जितना विवाद करोगे विवाद बढ़ेगा, एक बोलोगे 4 सुनना पड़ेगा, और स्पाउस आपको हर्ट भी करता है। तो 5 और 18 तारीख को गणेश उपासना करिएगा। इस महीने में 12 नवंबर से चातुर्मास समाप्त हो रहा है और हमारी विवाह की तारीख अभी आना शुरू हो जाएगा। मतलब सभी इंडियन कैलेंडर ज्योतिष के विवाह की तारीख 12 नवंबर से शुरू कर देगा। विवाह की डेट आती है तुलसी विवाह के बाद। अब 13 तारीख और 28 तारीख आई सेड प्रदोष, और इस तारीख में मैंने ये तारीख सब बोला है शिव मंदिर में जाने के लिए। 13 और 28 तारीख भी मैंने बोला कि शिव मंदिर में जाओगे, प्रदोष का तारीख शिव उपासना करेंगे तो लाभदायक रहेगा।
मानसिक तनाव रहता है अगर आपको, तो 13 और 18 तारीख को भगवान शिव सिर्फ पानी से प्रसन्न हो जाए ऐसा शिव कि आप गंगा अर्पण करें उनके ऊपर। और बहुत कम पैसे में भोलानाथ है, सिर्फ पानी से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हमारा भगवान शिव। मानसिक तनाव रहता तो 13 और 28 तारीख को भगवान शिव को जलाभिषेक करिए। अब थोड़ा एक देखें कि गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है 7 से 1 दिसंबर। ज्योतिष के शौकीन है उनको समझने की बात है, लग्नेश और षष्ठी, मतलब ये कंपटीशन का महीना है, इस बात को ध्यान में रखो। कुछ चुप रहने में मजा है, मौन रह जाओगे तो ठीक है, कंपटीशन में अपना ध्यान दीजिए अपने काम में। विवाद करोगे स्पाउस के साथ या लोगों के साथ तो आप परेशान हो जाओगे। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग कोई शुभ कार्य के लिए खर्च करवा सकता है, वो भी बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, क्योंकि सूर्य नीचे राशि से फिर 12वें स्थान में जाएगा। पिता अगर उनका अस्तित्व है तो पैर छूकर ही ऑफिस जाइएगा। सूर्य नीचे राशि का 11वें स्थान में, कई सरकार से रिलेटेड प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो तो ये देखिए तारीख पोस्टपोन कर दीजिएगा, कोर्ट का हो तो। लग्नेश षष्ठेश परिवर्तन है इसके लिए। चंद्र मंगल का परिवर्तन है आपका 3 और 4 तारीख को, चंद्र और मंगल का 3 तारीख को, ये इस तरह से परिवर्तन है। षष्ठेश और अष्टमेश और व्ययश का लॉर्ड ऑफ द 8th एंड लॉर्ड ऑफ द 12th परिवर्तन। तो ये मैंने बोला ऐसा मन से विपरीत कोई घटना 3 और 4 तारीख को आप देख पाएंगे चीज को अगर शौकीन है तो। और दूसरा परिवर्तन है चंद्र मंगल का 14 और 15 तारीख को, चंद्र मेष राशि में और कर्क का मंगल तो है ही एज इट इज, तो ये संतान के साथ विवाद करा सकता है 14 और 15 तारीख। सो बच्चे से विवाद टालिएगा आप जिससे प्यार करते हैं। ये गज केसरी योग की तारीख है। अब देखें गुरु का बल नहीं है, इसके लिए गज केसरी योग की तारीख आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा इतना, मतलब मनी फ्लो का लैब में आपको नहीं मिलेगा। और ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग हुआ है, इसका तारीख मैंने आपको बताया, जो प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए 19 तारीख बेस्ट रहेगा। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा है ये महीने का। काम धंधे में मोहर मार दिया है आपने। अक्टूबर महीना काम धंधे के लिए बड़ा अच्छा था। नवंबर महीना आपका बच्चे के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग अगर आपने प्लान किया है तो ये कंप्लीट हो सकता है। आपका पैसा खर्च हो सकता है। कंपटीशन है, झगड़े से दूर रहिएगा। अपने धर्म, अपने जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। गणेश मंत्र करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क कार्ड करिएगा। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।